आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मंत्रिपरिषद ने नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण निर्धारण के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट और नई खेल नीति सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करने के दिए निर्देश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मेरठ में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व और ओडीओपी प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। और मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान आज से होगा शुरू। पात्र और छूटे मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल करा सकेंगे अपने नाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण निर्धारण के लिए गठित 5 सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। आयोग ने एक दिन पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी थी। कैबिनेट बैठक के बाद कल लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उच्चतम न्यायालय 11 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। श्री शर्मा ने आयोग द्वारा समय से पूर्व रिपोर्ट सौंपे जाने की सराहना की। प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पिछले वर्ष 28 दिसंबर को 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। आयोग ने 3 महीने की निर्धारित अवधि से 20 दिन पूर्व ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। मंत्रिपरिषद ने नई खेल नीति को भी मंजूरी दे दी है। नई खेल नीति को प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और राज्य को खेलों के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रदेश में आयोजन के लिए विभिन्न कमेटियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए उन पर बकाया कर में छूट देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। मंत्रिपरिषद ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को ध्यान में रखते हुए 3 मार्गों के चौड़ीकरण और उनके विस्तारीकरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। इन पर 465 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा रायबरेली डलमऊ फतेहपुर मार्ग को 700 मीटर की लंबाई में 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इससे रायबरेली एम्स को 4 लेन की कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। मंत्रिपरिषद ने विधानसभा और विधान परिषद के वर्तमान सत्र का 17वां तत्कालिक प्रभाव से कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने विंध्य कॉरिडोर के मॉडल का अवलोकन किया और कार्यस्थल पर चल रहे निर्माण की प्रगति को देखा। श्री योगी ने जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कॉरिडोर का निर्माण निर्धारित समयावधि में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला प्रशासन को आगामी वासंतिक नवरात्रि में विंध्याचल आने वाले दर्शनार्थियों को सभी जरूरी सुविधाएं और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विंध्यधाम की परिक्रमा पथ पर इलेक्ट्रॉनिक कार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार का मुख्य उद्देश्य वयोवृद्ध और दिव्यांग दर्शनार्थियों को बस अड्डों और विभिन्न वाहन अड्डों से मंदिर तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। इससे पूर्व श्री योगी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के जनपद स्थित पैतृक आवास ओडी पहुंचे और उनकी माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और अन्य लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 1000 नई बसों को शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने वाराणसी जिले में बाबवतपुर चौबेपुर मार्ग के पूर्वोत्तर रेलवे के कादीपुर रेलवे स्टेशन के पास समपार संख्या 12C पर 2 लेन का रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए 5,138 लाख से अधिक की धनराशि मंजूर की है। वहीं सीतापुर जिले में पूर्वोत्तर रेलवे के सिंधौली महमूदाबाद मार्ग पर स्थित रेलवे संपार संख्या 34 पर 2 लेन का ओवरब्रिज बनाने के लिए 5,901 लाख रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। सीतापुर लखनऊ मार्ग पर ऐशबाग मैलानी सेक्शन रेलवे के संपार संख्या 93B पर 2 लेन के ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 5,417 लाख रुपए मंजूर किए हैं। देवरिया जिले में भटनी के करीब संपार संख्या 115 पर 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के लिए लगभग 3,814 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सीमा सुरक्षा बल के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट दी जाएगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मेरठ में आज से 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व शुरू होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आयुर्वेद पर्व और एक जनपद एक उत्पाद योजना पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। उपराष्ट्रपति कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन कराने के लिए संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान आज से शुरू हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगर निकायों के तहत आने वाले सभी मतदान केंद्रों पर वर्तमान सूची के आधार पर नाम जुड़वाने के दावे और आपत्तियां दाखिल किए जा सकते हैं। सभी मतदान केंद्रों पर पुनरीक्षण कार्य के लिए BLO 17 मार्च तक रोजाना 10 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे। पुनरीक्षण अभियान के तहत 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या अधिक उम्र पूरी करने वाले पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा सकेंगे। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 18 से 22 मार्च तक होगा और अंतिम नामावली 1 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को इस सिलसिले में जरूरी व्यवस्थाएं करने तथा मतदाताओं के नाम गायब हो जाने, वोटर लिस्ट में नाम न जोड़ पाने जैसी शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रण मार्गदर्शन का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को इन्हें व्यवहार में लाकर राष्ट्र का नवनिर्माण करना चाहिए। प्रोफेसर बघेल कल आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्ञान जरूर होना चाहिए ताकि वह इसका फायदा परिवार और समाज को पहुंचा सकें। युवा सांसद कार्यक्रम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के उप कुलपति प्रोफेसर अजय तानेजा और विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर धर्मपाल सिंह सहित कई शिक्षाविदों और गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। उधर झांसी के चिरगांव में नेहरू युवा केंद्र ने युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित इस आयोजन में जिले के विभिन्न इलाकों से आए युवाओं ने प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर स्थानीय सांसद अनुराग शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान पर खास ध्यान देने की जरूरत है ताकि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें इसका फायदा मिल सके। उन्होंने युवा प्रतिभागियों का आह्वान किया कि वे कौशल विकास, स्वास्थ्य और जीवन कौशल के प्रति जागरूक बने ताकि रोजगार के द्वार खुल सकें और वे इस कौशल का उपयोग देश के नव निर्माण में कर सकें। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिपरिषद ने नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण निर्धारण के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट और नई खेल नीति सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करने के दिए निर्देश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मेरठ में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व और ओडीओपी प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। और मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान आज से होगा शुरू। पात्र और छूटे मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल करा सकेंगे अपने नाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।